जय श्री राम मित्रों। ग्राम्य आयुर्वेद भवन में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र वैद्य पुष्पराज त्रिपाठी। तो आज देखिए हम लोग बरगद के पेड़ में आए हुए हैं और उससे पके पके फल जो है देखिए हम लोगों ने तोड़े हैं। ये आपके सामने देखिए पके पके फलों की टोकरी है और इस टोकरी में देखिए और सामने कुछ रखा हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। इसको कहते हैं धागे वाली मिश्री यानी माखन मिश्री। तो कोई कोई फल तो देखिए इतना ज़्यादा पक गया है ना कि ये कैसे मतलब पूरा एकदम लाल की जगह हल्का थोड़ा सा गहरा सुर्ख लाल हो गया है। तो अभी हम लोग जैसे इसको तोड़ रहे थे तो सीज़न है इसका चल रहा है, सीज़न में इसकी उपलब्धता हो जाती है। तो क्या ये जो औषधि है इससे हम लोग औषधि बनाते हैं कामदेव चूर्ण। तो उसको बनाने का पहले प्रोसेस बताते हैं। तो अभी जैसे छाया में ये जो बरगद के फल होते हैं ताज़े ताज़े बढ़िया मीठे फल पके पके, इनको तोड़ लिया जाता है पेड़ से ही। लेकिन देखना ये होता है कि ये ज़मीन में न गिरे, इनको आपको तोड़ना है, ऊपर ही रखना है। और तोड़ लिया, अब इनको ले जाइए घर पे, छाया में सुखा लीजिए, ज़मीन में नहीं बिछाना है। इनको कपड़े में बिछा दीजिए, चारपाई में बिछा के छाँव में सुखा लीजिए, ज़्यादा धूप न पहुँचने पाए। अब जैसे सूख जाएगा, सूखने के बाद जो है फिर क्या करना है, इसको कूटना है। कूटना कैसे है कि ओखली और पत्थर की ओखली और लकड़ी के मूसल से कूटना है। मतलब धातु का स्पर्श नहीं होना चाहिए, लोहा स्टील जो भी है किसी भी धातु का स्पर्श नहीं होना चाहिए। कूट पीस के पाउडर कर लीजिए और इसके बाद जितना चूर्ण हो बरगद के फलों का उतना ही चूर्ण मिला लीजिए आप माखन मिश्री का। माखन मिश्री को कूट पीस के पाउडर कर लीजिए। अब ये दोनों मिल करके बन गया आपका कामदेव चूर्ण। कामदेव चूर्ण यह जो है देखिए किन किन रोगों में काम करता है। जिसको स्वप्न दोष की समस्या होती है, शीघ्र पतन की समस्या होती है, वीर्य के पतलेपन की समस्या होती है, चिपचिपा पानी आने की समस्या होती है, या स्वप्न दोष या धातु रोग की समस्या होती है, टॉयलेट के समय वीर्य निकलने की समस्या होती है, अर्ली डिस्चार्ज की समस्या होती है, जितनी भी समस्याएं होती है सारी समस्याओं में ये काम करता है। अक्सर लोगों की हमसे शिकायत रहती है, वैद्य जी आपकी औषधियाँ बहुत महंगी होती हैं। तो औषधियाँ देखिए हम कई तरह की बनाते हैं, रस रसायन औषधियाँ, भस्म औषधियाँ भी बनाते हैं, जड़ी बूटियाँ भी, जड़ी बूटियों की भी औषधियाँ बनाते हैं। रस रसायन औषधियाँ थोड़ा सा, भस्म औषधियाँ महंगी होती हैं, लेकिन जो जड़ी बूटियों की औषधियाँ होती हैं वो सस्ती होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। और ख़ासकर ये औषधि तो निःशुल्क है, कुछ नहीं करना है, पेड़ से आप तोड़ लाइए, घर में सुखा के कूट पीस के पाउडर बना लीजिए, मिश्री मिला लीजिए, बढ़िया सेवन करिए। सुबह शाम एक एक चम्मच यानी लगभग 5-5 ग्राम दूध के साथ में आप इसका सेवन करिए। तो ये जो हमने समस्याएं बताई हैं सारी समस्याएं इससे ठीक होती हैं। गरीब तबके के लोग, मध्यम तबके के लोग, या हमारे जो युवा भाई हैं जिनको ये समस्याएं हो रही हैं, बहनों में भी जैसे गर्भाशय की समस्याएं हैं तो उनको भी ये जो औषधि है ठीक करती है। और बहनों के अलावा जो भाइयों को समस्याएं होती हैं पौरुष शक्ति संबंधित, उन सारी समस्याओं के लिए अकेले बरगद के फल का चूर्ण ही ठीक कर देता है। अभी जैसे हम लोग एक सड़क किनारे एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है, उसमें देखिए हम लोग तोड़ रहे हैं बरगद के पेड़ में चढ़ के। इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं ना, मतलब कुंटलों की तादाद में बरगद के फल लगे हुए हैं। तोड़ने को तो लगता है ना इतना लालच आ रहा है, लेकिन इसकी जो शाखाएं होती ना, दूधिल पौधा होने के कारण शाखाओं में, पतली शाखाओं में चढ़ नहीं सकते, कहाँ से फट जाएगी पता नहीं चलेगा। शाखाओं की मजबूती के मामले में इमली होती है, पतली सी डाल में आप टंग जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसकी तो मोटी मोटी डालों में भी चढ़ने में डर लगता है। तो आप जो है ये जो आपको जानकारी दी गई, ये अभी सीज़न चल रहा है बरगद के फलों का। बढ़िया जहाँ कहीं मिले बढ़िया तोड़ के आधा 1 किलो बढ़िया सुखा लीजिए घर में। और बीमारी नहीं भी है तो भी सेवन करें, वीर्य पुष्ट होगा, धातु पुष्ट होगा, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ेगी और ये आपके लिए अच्छा ही है। और साथ में वो क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है इससे। बहुत सारी चीज़ इसकी जो फ़ायदे मिलते हैं आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो जन सामान्य लोग हैं, जो डॉक्टरों के लूट तंत्र में फंसे हुए हैं, वो इन औषधियों का सेवन कर सकें, अपने आप को डॉक्टरों के चंगुल से बचा सकें और अपने आप को स्वस्थ कर सकें। यही हमारी कामना है। और इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय श्री राम।